आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिविम में निविड़ संकुलन। आपको पता होगा कि इससे पहले वाली क्लास में हम आपको दो टॉपिक इसी का पढ़ा चुके हैं और वो आपका क्या था, एक था द्विविमीय निविड़ संकुलन और एक था एक विमीय निविड़ संकुलन। मतलब ये दो टॉपिक आपका पार हो चुका है। एक है एक बीमा वाला, एक बीमा, और एक था द्विविमीय या द्विबीमा। ये दोनों टॉपिक आपको कल अच्छी तरह से हम पढ़ा दिए थे। और ये द्विविमीय भी आपका दो तरह के था, पता है ना। एक था वर्गाकार और एक था, बोलिए, षष्ठकोणीय। षष्ठकोणीय, इतना तक तो आपको ज्ञान है, अच्छी तरह से पता है। अब देखिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो है तीसरा टॉपिक, त्रिविम में निविड़ संकुलन। आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि निविड़ संकुलन यानी कि क्लोज पैकिंग क्या होता है। और इसमें भी वर्गाकार वाला में हम बताए थे कि इसमें रिक्ति ज़्यादा रहता है और इसमें कम रहता है। इसमें कम रहता है, मतलब इसमें कम रिक्त स्थान रहता है, और जबकि इसमें आपका ज़्यादा रहता है। एक में थी कितना था, 52 और 52.4 और एक था 60.4। ये दो थी, ठीक है। तो 4। अब देखिए यहाँ पास, अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि कल का जो फिगर था, बताइए तो आप देख करके बताइए कि ये जो अभी संरचना है संकुलन, एक किसका है, वर्गाकार निविड़ संकुलन है। तो ये द्विविम है, और द्विविम होने का अर्थ क्या है कि इसका ऊपर में लेयर नहीं चढ़ा हुआ है। और जबकि त्रिविम में क्या हम बतलाए थे कि इसके ऊपर में भी लेयर चढ़ेगा। जैसे याद कीजिए कि एक इधर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो एक सामने भी आएगा, एक सामने भी। तो जब सामने आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर में चढ़ेगा और इसके ऊपर में। तो इसीलिए इसका जो आज हम निर्माण करने वाले हैं वो निर्माण आपका क्या है, द्विविम वर्गाकार निविड़ संकुलन। तो ये तो है ही है द्विविम वर्गाकार निविड़ संकुलन। और इसी द्विविम वर्गाकार निविड़ संकुलन से हम लोग निर्माण करेंगे त्रिविम। देखिए, त्रिविम निविड़ संकुलन। तो आप बताइए तो वर्गाकार निविड़ संकुलन में कौची था कि जो पहला कण था ओकर सामने 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 क्या आता था, दूसरा कण आता था, यानी कि दूसरी पंक्ति। क्योंकि इसको प्रत्येक कतार जो इससे नजर आ रहा है ना, इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, पंक्ति। तो ये पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 इस तरह से है। और इस पंक्तियों के मिलने से जो बन गया एक, इसको हम लोग सतह बोलते हैं। पूरे के पूरे आपका जो है इसको सतह बोलते हैं, यानी कि लेयर बोलते हैं। ये आपका क्या है, सतह है, सतह, ठीक है, परत है। तो इसी परत के ऊपर में परत अगर चढ़ाते जाएं तो वो त्रिविम बन जाएगा कि नहीं। तो अगर इस परत के ऊपर में आप एक और परत चढ़ा दीजिए, इसके ऊपर में आप एक परत और ऐसे चढ़ा दीजिए, इसके ऊपर में ऐसे चढ़ा दीजिए, तो इस तरह से ये ऊपर चढ़ते चला जाएगा। और अगर ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिविम निविड़ संकुलन। एक चीज और बताते हैं कि इसमें याद कीजिए तो कणों की जो सजावट है ये व्यवस्था में है कि नहीं। अगर इसकी परत को, पंक्ति को ए मानते हैं तो ये भी आपका क्या होगा, ए होगा। और ए होने का मेन कारण क्या था कि इस कण के सामने ही एक कण है, मतलब जैसा पंक्ति 1 है वैसा ही पंक्ति 2 है। इसमें भी देखिएगा तो ए क्या है, ए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसकी सजावट कैसी होती है, तो ए व्यवस्था। इसकी व्यवस्था क्या होती है, ए व्यवस्था। अरे इसको आप 3D में समझिए, ठीक है। जैसे देखिए हम फिगर आपको दिखाते हैं, रियल में इसकी फिगर ये होगी। देखिए ये नजर दे रहा है, इस परत ए, इसके ऊपर में ए, इसके ऊपर में ये, और इसके ऊपर में एकदम एक जैसा है कि नहीं। तो अगर एक जैसा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ए व्यवस्था। लेकिन ए व्यवस्था है कैसा,
तो घनीय, घन का निर्माण नहीं कर रहा है। तो अगर एक घन का निर्माण कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे सरल घनीय कोष्ठिका या क्रिस्टल। तो ये आपका व्यवस्था कैसा होता है, वर्गाकार। तो वर्गाकार भी है तो इसके ऊपर में चढ़ रहा है। तो वर्गाकार के अनुसार देखिएगा तो जिस वर्ग में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो ये व्यवस्था आपकी कैसी होगी, ये व्यवस्था, लेकिन कैसा, तो घनीय, घनीय, घनीय। अब घनीय वर्गाकार हम लोग इसलिए नहीं कहेंगे ना कि वर्गाकार में सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है, बट इसमें तो आपका ऊंचाई भी हो रहा है, ऊंचाई हो रही है, वर्गाकार नहीं है। लेकिन हाँ, ये बना किससे है, तब वर्गाकार निविड़ संकुलन से ही बना है। क्या बन गया ये, त्रिविम निविड़ संकुलन। तो इसको हम लोग सरल घनीय व्यवस्था बोलते हैं या सरल घनीय क्रिस्टल बोलते हैं। समझ में आ रही बात। इसके व्यवस्था इसमें हम फिगर में इससे पहले जो हम पढ़ा रहे थे कणों की व्यवस्था, कहाँ कहाँ रह सकता है कण, तो उसमें एक फिगर नहीं बताए थे, और ये फिगर ऐसा बन करके आ जाता है। देखिए इस तरह का घन है कि नहीं है। तो इसमें कण जो होगा ना एकदम सजल रहेगा, इस तरह से आपका कण एकदम सजल रहेगा। अगर यहाँ पास आप देखिए तो आपको नजर आएगा कि ये एक घन है, ये आपका घन है। तो ये परत 1, समझ में आ रही बात, ये परत 2, और एक सामने एक कण है, इसके सामने एक कण है। तो इसकी व्यवस्था कुछ ऐसा ही होता है। तो इससे हम लोग बोलते हैं सरल घनीय व्यवस्था, जिसमें कणों की व्यवस्था कैसी होती है, ए व्यवस्था होती है। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है द्विविम षटकोणीय निविड़। अब याद कीजिएगा द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन आप कल पढ़ चुके हैं। देखिए षटकोणीय है, तो षटकोणीय किसको कहते थे कि पहली पंक्ति का जो कण है उसके अवनवन में सेकेंड पंक्ति का कण बैठ जाए। तो अवनवन किसको कहते हैं, ये भी तो हम बताइए किए थे कि जो एक कण और एक कण जो मिलता है तो यहाँ पर देखो एक गैप बन जा रहा है, एक गैप बन रहा है, तो इसी गैप को क्या बोलते हैं, अवनवन बोलते हैं, अवनमन। आप खुद ही सोचिए कि अगर ये आपका अवनमन है तो इसी के अवनवन में नहीं कोई कण बैठा हुआ है, देखिए ना, ये और ये दोनों है कि नहीं, और इस दोनों के अवनवन में बैठा हुआ है। यहाँ पास देखिएगा तो इसके अवनवन में नहीं बैठा हुआ है, कण के सीधे बैठा हुआ है। यानी कि इसके अगर केंद्र को मिलाया जाए तो सबका केंद्र आपस में क्या होगा, मिल जाएगा। जबकि इसमें आप मिलाइएगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो इसी वजह से कैसा निर्माण हो जाता है, षटकोणीय। क्योंकि यहाँ इसका केंद्र एगो बनेगा, एक केंद्र यहाँ होगा, इस कण का देखिएगा तो यहाँ होगा, इस कण का देखिएगा तो यहाँ, इस तरह से होगा कि नहीं होगा। अब इसको अगर आप मिलाना चाहोगे तो इस कण का केंद्र से लाइन पार कर जाएगा इस कण का, यानी कि इस कण का केंद्र और इस कण का केंद्र को यदि आप मिला दो तो आपका एक ही लाइन से एकदम सरल रेखा से कट जाएगा दोनों। और जबकि इसको अगर काटना चाहोगे तो यहाँ से कहीं ना कटेगा, तिरछा कटेगा, यानी कि तीसरा तिरछा आप मिलाइए तो इस तरह से ऐसे मिल करके और एक षटकोण का निर्माण कर देगा। तो अब इसको देखिएगा तो जनरली ये आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन है, द्विविम में, माने कि 2D है, और इसको 3D अगर बनाना है तो 3D इसके ऊपर में ना कण रखोगे आप। समझ में आ रही बात, कण आप इसके ऊपर में रखोगे। तो बताइए तो कि ई वाला आपका ए है कि नहीं, ये व्यवस्था क्या है, ए, तो इसका नाम क्या पड़ता है, बी, फिर ये वाला आपका ए, तो ए बी व्यवस्था है। लेकिन याद कीजिए कि अगर ए बी है और एक कण को हम इसके ऊपर में रख दें, इसके ऊपर में, तो इसके ऊपर में रखेंगे यानी कि परत ए है, ये वाला आपका पूरा के पूरा ये आपका परत ए है, याद रखिएगा ये परत ए, यानी कि सतह 1 कर देते हैं हम इसको, सतह फर्स्ट, ठीक है। और इसके ऊपर में भी तो कण को हम सजा सकते हैं, और इसके ऊपर में यदि आप कण को रखना चाहोगे तो कण कहाँ रह सकता है, तो वो कण आपका यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, समझ में आ रही बात, यहाँ रह सकता है। इसमें फिकरवा वैसे सटना चाहिए था, सटा नहीं है ठीक से, यहाँ रह सकता है। फिर एक कण आपका एक और रखिएगा तो यहाँ रह सकता है, फिर आगे बढ़ते रहेगा। इसमें देखिएगा तो फिर वही चीज़ है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है। लेकिन एक चीज़ सोचिए तो कि अगर एक कण को देखिए हम रेड से इसको पार रहे हैं, आप यहाँ रखोगे इस जगह पे
और एक कण को यहाँ रखोगे, ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे ताकि ज़्यादा बना देंगे तो किच किच हो जाएगा। तो ये वाला गैप आपका बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ये वाला गैप बच रहा है ना। जैसे इसको आप और क्लियर समझिए, हम एक कण यहाँ बना दिए, इसको ऐसे बना दिए, एक और बनाइए ऐसे, ठीक है। और एक कण को हमने यहाँ पास रख दिया इस व्यवस्था, इस अवनवन में ऐसे, एक कण को यहाँ रख दिया और बड़ा बनाओ, यहाँ रख दिया और एक को हमने यहाँ पास रख दिया। बताइए, तो यहाँ पास देखिएगा, तो अगर इसको हम लाइन ऐसे बीचे से अगर खींच दें ऐसे, तो बताइए तो कि ए को आधा ऊपर, ई वाला ऊपर हो रहा है और ई वाला नीचे होगा कि ना होगा? तो नीचे होगा तो आप कान को कहाँ रख सकते हो? यहाँ पास रख सकते हो, यहाँ पास रख सकते हो। अब एक वो कान इसके ऊपर में भी तो रह जाएगा यहाँ। समझ में बात आ रही है? तो यहाँ पास आप देखोगे ना, यहाँ पास तो ई जो है ना 4 कणों से घिर जाएगा। यहाँ पास जो वाइड बनेगा वो वाइड कितने कणों से घिरेगा? 4 कणों से। जैसे इसको आपको हम 3D में दिखाते हैं, देखिए नजर दे रहा है, 1 2 3 4। तो नीचे में 3 कण है कि नहीं? और ओकर रिक्तिका में ये वाला चौथा कण है कि नहीं? जैसे यहाँ पास देखिए 1 2 3 है, 1 2 3, और एक ऊपर में ये चौथा कण है कि नहीं? रे वाला। जैसे इसी का चीज़ को यहाँ पास 3D में है कि 1 2 3, और इस तीनों के ऊपर में, इस तीनों के ऊपर में ये चौथा कण है। तो ये 4, इसका जो वाइड्स बन रहा है, अंदर में जो जगह छूटेगा उस 4 कणों से घिरा हुआ है कि नहीं? तो अगर ऐसे जगह 4 कणों से घिरे हुए रहते हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। समझ में आ रही बात? जब 4 कणों से घिर जाएगा तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय। और यही चीज यदि आपका 8 कणों से घिर जाए या 6 कणों से घिर जाए, तो 8 कण से घिरेगा तो उसको अष्टफलकीय, और यदि 6 कण से घिरेगा तो उसको षष्ठफलकीय। तो हम लोग बताइए ना कि हम लोग किसको से निर्माण कर रहे हैं? षटकोण से त्रिविम निविड़ संकुलन कर रहे हैं। तो इसमें भी आपका 2 तरह का, एक आपका मिलेगा जो 4 कण से घिरेगा, जैसे कि यहाँ पास आप देख रहे हैं, यह प्योर आपका कितना है? 4 कण से घिरा हुआ है। और एक आपको मिलेगा जो 4 नहीं 8 से घिरेगा। जैसे कि यहाँ पास जो कण रखिएगा, यहाँ पास जो बनेगा, यहाँ पास, तो यहाँ पास जो बनेगा ना वो आपका 8 वो से घिर जाएगा। वो 8 वो से घिरेगा तो उसको अष्टफलकीय कहेंगे। यानी कि यहाँ पास जो रिक्ति बनेगा उस रिक्ति का नाम क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय। अब कैसे अष्टफलकीय होगा आपको हम बता देते हैं। देखिए इसका भी हम फिगर दिखा देते हैं। देखिए अष्टफलकीय का अगर देखिएगा लेयर, तो इसका फिगर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जे ऑक्टागोनल, और इस चतुष्फलकियों को टेट्रागोनल बोला जाता है। तो यहाँ पास आप देखिएगा तो ये वाला फिगर जो बनेगा ये ऑक्टागोनल। यहाँ देखिए 1 2 3 4 इधर है और 4 गो आपको ऊपर में मिलेगा, तो 8 हो जाएगा। तो 8 होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय, यानी कि ऑक्टागोनल। तो यहाँ पास इसका 3D में आपको सही से पता चल जाएगा, 2D में नहीं पता चल पाता है, लगता है कि सब तो एक ही है, लेकिन 3D में आप क्लीन नज़र दे सकता है आपको। तो यहाँ पास आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग अष्टफलकीय किसको कहेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति किसको कहेंगे? तो अष्टफलकीय के अनुसार आप देखिएगा तो यहाँ पास 8 वो से घिरेगा। जैसे यहाँ पास आप देखिए ना, यहाँ पास ये कण है कि नहीं? तो ये वाला जो आपको छिद्र बन रहा है, यानी कि वाइड्स बन रहा है, इस वाइड्स का नाम हम बताइए तो क्या होगा? 4 गो से घिर रहा है तो इसको हम लोग टी बोलेंगे। टी मैंने टेट्रागोनल, ठीक है। और यहाँ पास जो बनेगा तो एक कण से आपका रेड वाला यहाँ पास भी तो चढ़ेगा, तो यहाँ पास अगर आप चढ़ाइएगा, देखिए यहाँ पास अगर आप चढ़ाओगे तो ये बन जाएगा। और एक ऊपर में एक और कण रख दीजिए, तो इसके ऊपर में रखिएगा तो यहाँ पास रखाएगा, तो यहाँ पास रखाएगा तो ये वाला जो है ना वो ऑक्टागोनल बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टागोनल, अष्टफलकीय। हमको पता है कि फिगर में आपको कंफ्यूजन जरूर होगा, पत्ते नहीं चल रहा होगा, लेकिन आप इमेजिन कीजिए, अगर समझ जाइएगा ना तो आपको सब पता चल जाएगा। अरे जैसे इसमें अभी हम दिखाए ना, तो आप यहाँ सोचिए ना कि यहाँ 4 गो कान इसमें सट रहा है कि नहीं? तो 4 गो अगर इसमें सट रहा है तो 4 गो ऊपर में भी तो सटेगा।
तो वहाँ पास देखिएगा तो आपको वाइड्स जो बनेगा उस वाइड्स का नाम रहेगा ऑक्टागोनल रिक्ति। समझ में आ रही बात? यहाँ पास आपको देखने को मिल जाता है। जैसे इसको और अगर हम खाली दिखाना चाहें, जैसे देखिए एक चीज़ और दिखाते हैं इसको, इसमें देखिए आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लैक वाला दो कलर नज़र आ रहा है ना, दिख रहा है हैं? अरे ब्लैक वाला हम लोग के कलर ब्लाइंडनेस है, कलर पता नहीं चल रहा है कि रेड है कि ब्लू है, कार के यहाँ से दिखाई थे का। अरे तेरी, अरे आप ध्यान से देखिए ना, देखिए इसको नहीं देखिएगा तो इसको देखिए, ऊपर है 3 कान, अरे वाला और 3 गो ऊपर है, धुंधर नजर आ रहा है का, वह पागल हो गया है लड़का। यहाँ देखिएगा तो ऊपर 3 गो और नीचे 3 गो है, और बीचवा में एगो छोटी को दे दिया है ना कि ताकि आपको घिचिर पिचिर ना हो, लेकिन कान आपका क्या होता है बराबर होता है, 3 गो ऊपर और 3 गो नीचे, और बीचवा में है कि नहीं एगो, तो ई वाला ए मान लिए, नीचे वाला जो रेड आपको नजर आ रहा ना, ये आपको ए हो गया, और इसके बीच में एगो छोटी गो है, छोटी गो, ये बी हो गया, और ऊपरला सी। तो अगर आप देखिएगा ऑक्टागोनल में तो आपको 2 परत की सजावट कैसी होती है, तो ए बी और सी परत होती है, नहीं सी, ए बी इसमें कहाँ गया, देखिए इसमें भी जाइएगा तो ये 2 तरह का है, आप देखिए समझिए इसको अच्छी तरह से। ये आप त्रिविम से इससे निर्माण कीजिएगा तो इससे 2 तरह का निर्माण होता है, एक आपका होता है टेट्रागोनल यानी चतुष्फलकीय रिक्ति, और एक का निर्माण होता है अष्टफलकीय, अष्ट माने ऑक्टागोनल, अष्टफलकीय रिक्ति। तो यहाँ पास जब बात कीजिएगा चतुष्फलकीय में, तो इस चतुष्फलकीय का ए बी, और जब आप अष्टफलकीय में जाइएगा तो उसमें 3 परत आ जाता है, और उस तीनों परत में जैसे इसमें देखिए 3 परत आपका है, एक पहला परत आपको दिखाई देगा ये वाला ब्लू वाला फर्स्ट, और दूसरा परत ये आपका रेड वाला दूसरा परत, और फिर तीसरा परत देखिए ये रेड थी ब्लू वाला फिर आया, तो ये तीसरा परत। तो पहला का बनावट कैसा है, ए है, और दूसरा का इसके बीच में है यानी कि बी है, और तीसरा का आप देखिए कि इन दोनों के बीच के ऊपर एकदम ऊपर, तो ये ऊपर है तो ये क्या हो गया सी। तो अगर आप देखिएगा तो ऑक्टागोनल जो होता है यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति में देखिएगा तो उसमें कानों की व्यवस्था कैसी होती है, सजावट कैसी होती है, तो ए बी सी, मतलब कि आप इसको ऐसे समझिए ना आप, और इसको हम डिटेल्स करते हैं। देखिए कि यहाँ पास देखिएगा तो 1 2 और 1 3, और इसके ऊपर में आप रखिएगा एक कान यहाँ पास, तो ये ब्लैक वाला जो आपको कान दिख रहा है ना, इसको हम परत ए माने हैं, मतलब कि ये एक कान की व्यवस्था है। और इधर से आप इसको देखिए यानी कि इसमें आप देखिएगा तो ऊपर जाओगे, तो ऊपर जाओगे तो इसको और इसको में आप अंतर समझिए कि इसके बीच जगह में एक मतलब बैठा हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा ए, और ये आपका हो जाएगा बी, इसके अनुसार देखिएगा तो बी, और इसके ऊपर में चले जाइए तो ये क्या हो जाएगा रेड वाला सी व्यवस्था, तो ए बी सी हो गया। और फिर इसी के ऊपर में आप और बढ़ा सकते हो, तो अगर अष्टफलकीय है तो उसमें आप देखिएगा तो क्या रिक्ति मिलेगा 8 गो, और 8 गो में याद रखिएगा कि ये अभी रियली में अगर देखा जाए तो ये वाला जो वाइड्स है, ये वाला वाइड्स आपका टेट्रागोनल है, ये टेट्रागोनल। लेकिन इसी में अगर कोई व्यक्ति और ऐसे जोड़ दे, एक यहाँ जोड़ दे कण, और एक कण यहाँ जोड़ दे, और एक और इधर जोड़ दे, ऐसे एक और इधर जोड़ दे, ठीक है। तो एक को तो व्यक्ति को एक कण को कहाँ रख सकता है, इस रिक्ति पर रख सकता है, ऐसे जोड़ेगा पूरा, और एक और कण को कहाँ रखेगा, ई वाला जगह यहाँ पर रखेगा ऐसे, तो यहाँ रखेगा तो एक और यहाँ पास बूंदा सा एक और नया निर्माण हो जाएगा, तो नया निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पास जो बनेगा ना आपको रिक्ति, ऐसे देखिए। अरे रियली में होता एक ही जगह है, लेकिन फिगर सही बन नहीं ना रहा, तो इसको इधर उधर हो जा रहा है। जैसे इसको आप
आच्छादित कीजिएगा ना तो ये आपको ऐसा बनेगा। तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ पास मिलेगा, यहाँ पास मतलब कुछ हिस्सा इसी में, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पास जो हिस्सा मिलेगा इसी हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टागोनल बोलते हैं। आप रियली में फिगर तो आपको हम दिखाइए किए आपको, इसमें देखिए ना फिगर ABC के सजावट में नहीं है, दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पास ABC पहला परत है, इसको एकदम क्लीन करके आगे दर्शा दिया है। एक, फिर उसके ऊपर में एक परत है, 2, फिर यही परत को पलट दिया है। मतलब कि अगर 3 का पेज आपको सामने नज़र आ रहा है तो इसमें 3 को कण जो है ना वो पीछे। तो यहाँ पास देखिए लड्डू वाला दुकान पर जा कर के देखना, जगह में से निकाल के तोड़ा देगा ना, उसको में अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय दोनों मिलेगा। और सब इसी वजह से तो है कि देखना कि वो अष्टफलकीय सजाएगा, षटकोणीय वाला, यानी कि द्विबिम से षटकोणीय निविड़ का निर्माण करेगा। और निविड़ का निर्माण करेगा ना तो ओकर ऊपर रखते रखते देखना कि उसका जगहिया छोटा होल चल जाता है। अब एक आखिरी में जाओगे ना तो लास्ट में एकदम एक गो लड्डू उसको मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए नीचे होकर चौड़ा हो जाता है। अगर वो सजावेगा ना मिठाई वाला तो देखना ऐसे नीचे चौड़ा, फिर ऊपर जाते जाते एकदम ऐसे सज जाएगा। तो यहाँ पास होता क्या है ना कि इसके वाइड्स में कान आप ऐसे सजा दो, तो अगर ऐसे सजाते चले जाओगे तो उसके लास्ट वाला में यहाँ रिक्ति बना, फिर यहाँ डालेगा, यहाँ डालेगा, फिर यहाँ डालेगा, फिर यहाँ रिक्ति बन रहा है, यहाँ डालेगा। अब इसमें 1 2 3 4 को बना, अब इसमें कितना बनेगा 1 2 3, तो 3 को बनेगा, 3 को ऐसे डाल दिया। अब कितना बनेगा 1 2, अब कितना बनेगा 1, तो लास्ट में एक ही को लड्डू बन रहा है कि नहीं। अब यहाँ पास 3D में ही बनता तो बताइए तो कि इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय दोनों आ जाएगा, क्योंकि वो चौड़ा सजाएगा, चौड़ा। जैसे इसमें आप सिर्फ ऊपर ना देख रहे हैं, लेकिन उसका तो 3D में ऐसे जाएगा और ऊपर भी जाएगा। तो वो जो लड्डू वाला होगा ना वो दोनों आ जाएगा उसमें। तो इसमें जो कानों की सजावट होती है AB किसमें, चतुष्फलकीय में। और यदि अष्टफलकीय में आप जाइए तो ABC दोनों, ABC दोनों होता है। समझे? तो इसको आप राइट कीजिए।